नमस्कार, मैं चित्रा मैनी वास्तुविद एवं ज्योतिषाचार्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका पुनः स्वागत करती हूँ और लॉट्स ऑफ थैंक्स पे करती हूँ कि मैं आपके स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव सपोर्ट के साथ पूज्य गुरुदेव और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ज्योतिष शास्त्र के दिव्य ज्ञान को घर घर पहुँचाने का प्रयास सफलतापूर्वक कर पा रही हूँ। दर्शकों, गुरु ग्रह के आध्यात्मिक महत्व को इस प्रसिद्ध लोकोक्ति से आसानी से समझ सकते हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि गुरु ही समस्त ज्ञान प्रदान करने का पावन कार्य संपन्न करते हैं। तो दर्शकों, आज हम गुरु ग्रह के स्वभाव के बारे में और ग्रहों के बल के क्रम में चेष्टा बल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में से ओनली 10 मिनट्स का टाइम इस दिव्य ज्ञान के लिए फिक्स कर दें, ताकि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को बहुत ही सरल विधि से आप सीख सकें। और मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि यह दिव्य ज्ञान की गंगा अराउंड द वर्ल्ड स्प्रेड की जा सके। तो आइए आरंभ करते हैं गुरु ग्रह से संबंधित परिचय प्राप्त करने के लिए। सौर मंडल में गुरु ग्रह सूर्य से काफ़ी दूरी पर होता है। यह सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास लगभग 42,700 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। यह पृथ्वी से लगभग 48 करोड़ 50 लाख मील दूर है। यह लगभग 13 महीने में एक राशि को क्रॉस कर लेता है। यह अपनी धुरी पर 9 घंटे 13 मिनट में घूम जाता है। इसके 16 उपग्रह होते हैं। यह ग्रह सतोगुणी, पुरुष जाति, ज्ञान, बुद्धि तथा पुत्र का कारक होता है। यह स्थूल शरीर, आकाश तत्व वाला, ईशान दिशा का स्वामी, इसकी कफ प्रकृति, ब्राह्मण जाति, धर्म व नीति का महान पंडित, पीले रंग वाला, बड़े पेट वाला परोपकारी ग्रह होता है। इसे मीठे रस वाली वस्तुएं पसंद होती हैं। यह हेमंत ऋतु अर्थात ऑटम सीजन का कारक होता है। यह धनु व मीन राशि का स्वामी होता है। यही कारण है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो गुरु ग्रह के लिए हम बता रहे हैं, ये सेम टू सेम धनु और मीन राशि में भी आपको मैंने शेयर करी थी। कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च तथा मकर राशि में 5 अंश पर नीच होता है। यह ग्रह पुत्र संतान, ज्ञान, आध्यात्मिकता, ज्योतिष, पति सुख, धर्मशास्त्र, विद्या, धन, बड़े भाई तथा राज्य से मान सम्मान आदि से संबंध रखता है। यह ग्रह दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव का कारक होता है। इसका प्रिय रत्न पुखराज होता है। आइए इस विषय को हम चार्ट के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, यदि किसी के कुंडली में प्रथम भाव में गुरु बैठा है, चाहे यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो, तो उसे प्रथम भाव में दिशा बल प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव और 11 भाव, यहाँ का इन स्थानों का यह कारक होता है। तो इन स्थानों से संबंधित यदि किसी जातक की पत्री की समस्या का विवेचना करनी हो, तो सबसे पहले गुरु ग्रह के प्लेसमेंट को चेक किया जाता है कि वह पीड़ित है या अच्छी पोजीशन लेके बैठा है। उसी के आधार पर हम फलादेश सटीक रूप से कर सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा कि अकेला एक गुरु ग्रह किसी की जन्म पत्री में 5 भावों को प्रभावित करता है। तो इसका अपने आप में एक गुरुत्व साबित हो जाता है इस बात से। साथ ही यह धनु राशि 9 नंबर की राशि और मीन राशि 12 नंबर की राशि, इनका अधिपति ग्रह होता है। कर्क राशि में यह परम उच्च होता है और मकर राशि में यह नीच होता है, यानी कि 4 नंबर की राशि जो यहाँ पर होती है उसमें उच्च होता है और मकर राशि में नीच होता है। तो ये तो था गुरु ग्रह के प्राकृतिक स्वभाव के बारे में विवरण। अब आइए बात करते हैं
ग्रहों के बल के क्रम में चेष्टा बल के बारे में। जातक के जन्म के समय पर अगर सूर्य और चंद्रमा उत्तरायण में हों, या हम कह सकते हैं कि सूर्य मकर से मिथुन राशि के बीच में भ्रमण कर रहा हो तथा इन्हीं राशियों में जन्म समय पर चंद्रमा हो, तब चंद्रमा के साथ अगर मंगल, बुध, गुरु और शनि में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो इन ग्रहों को चेष्टा बल मिल जाता है। अर्थात किसी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने से जो बल प्राप्त होता है उसे चेष्टा बल कहते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य से ही रोशनी प्राप्त करके चमकता है। तो जब ये ग्रह सूर्य की उत्तरायण दशा में उनके पास होते हैं तो उन्हें चेष्टा बल प्राप्त होता है। सूर्य के पास ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए सदैव मार्गी होते हैं, यह भी उनके बल प्राप्त होने का विशेष कारण है। इसको भी हम चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, 12 राशियाँ होती हैं और सूर्य प्रत्येक माह एक राशि में भ्रमण करता है। तो उसके 2 आयन कहलाते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। उत्तरायण में जो है सूर्य मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन राशि में भ्रमण करते हैं। जब सूर्य देवता इन राशियों में भ्रमण कर रहे हों उस समय यदि चंद्रमा इन्हीं राशियों में से कहीं पर भी बैठा हो, उसके साथ मंगल, बुध, गुरु या शनि में से कोई भी एक ग्रह चंद्रमा के साथ स्थापित हो तो उसे चेष्टा बल प्राप्त होता है। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं कि जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि और धनु में विचरण करते हैं। तो इन राशियों के ऊपर अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा हो तो यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। यह सिर्फ उत्तरायण राशियों पे लागू होता है। उत्तरायण यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, मकर राशि यहाँ है हमारी, तो 10, 11, 12, 13, 1, 2 और 3 मिथुन राशि यहाँ आ जाती है। तो इस एरिया में जब विचरण करता है सूर्य तो उत्तरायण होता है, और जब कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक विचरण करता है तो दक्षिणायन होता है। तो ये तो था ग्रहों के बल के क्रम में चेष्टा बल का विवरण। तो दर्शकों, आज हमने गुरु ग्रह के स्वभाव के बारे में डिटेल जानकारी प्राप्त की तथा ग्रहों के बल के क्रम में चेष्टा बल पर भी व्यापक चर्चा की। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। साथ ही यदि आपकी ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। और यदि आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो अगले टॉपिक में पुनः मिलने के लिए आपसे विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो।